राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य को देखेंगे, जो कि बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है और कितने वन्यजीव अभयारण्य है वो देखेंगे। तो ये देखेंगे कि बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं और ये 1 टाइगर रिजर्व है। तो इस तरह से हम देखेंगे 13 है। तो हम देखते हैं एक एक करके। तो ये कहते हैं ना कि तुम्हारी नाकामियों पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, हंसने वाले, ताना मारने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन कोई तो होगा जो कहता होगा कि तुम जीत जाओगे, तुम बस उसकी बातों पे यकीन करना। ये कोट सुबह सुबह मॉर्निंग में रिफ़्रेश करने के लिए काफ़ी बेहद ही असरदार तरीका है। तो इसलिए हमें उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो हमें इनकरेज करते हैं, वो हमें यकीन दिलाते हैं कि हम जीत जाएंगे। नहीं तो हम पे तो हमारी नाकामियों पे कितने सारे हर चीज़ों पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो चलिए इस कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आगे की ये वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला है कि भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? तो ये मुंगेर में है, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। ये बेसिकली रिवीजन हमने ये किया हुआ है, तो ये बार बार रिवीजन करने से हमें याद हो जाएगा। ऑलमोस्ट तो याद ही है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार बोल के अगर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ये हमें आसानी से याद हो जाता है, और नहीं याद होता तो फिर हम सुन लेते हैं इसे, इसलिए हमने इसे वीडियो फॉर्म में डाल दिया है। तो ये है कि भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, ये मुंगेर में पड़ता है और ये 1976 में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये गया में है, इसकी स्थापना भी 1976 में हुई थी। नेक्स्ट है कि कंवर झील पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये कंवर झील पक्षी अभयारण्य जो है ना, ये बेगूसराय में है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। वहीं देखिए तो ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये है आपको कैमूर में ही पड़ता है, जो कि नाम से स्पष्ट है, और ये भी 1979 में स्थापना हुआ था इसका। ये है कि नकटी डैम पक्षी अभयारण्य, ये नकटी और नागी ये दोनों एक साथ भी बोल सकते हैं कि नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, तो ये अलग अलग है। ये दोनों जमुई में ही हैं और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और नेक्स्ट है कि पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य बोलते हैं इसको, ये कहाँ पे है? नालंदा में है। इसकी स्थापना देखिए तो ये 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये है, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है, ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और ये हम देखें तो ये टाइगर रिजर्व भी है, एकमात्र बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिमी चंपारण में 1978 में। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये भागलपुर में है, ये 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी विक्रमशिला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी ये यहाँ पे खोला है, ये भागलपुर में ही विक्रमशिला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। नेक्स्ट है कि बरेला झील सलीम अली अभयारण्य, यह है वैशाली में पड़ता है। एक है कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लेकिन ये है बरेला झील सलीम अली अभयारण्य, ये है वैशाली में, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी, 1997 में हुई थी, सॉरी। ये सलीम अली को ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे है? तो ये है दरभंगा में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। नेक्स्ट है कि गोगाबिल पक्षी अभयारण्य, इसकी ये कहाँ पे है? तो गोगाबिल ये कटिहार में है, इसका डेट अभी नहीं पता, चलो। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं बिहार के कुछ भौगोलिक प्रदेशों को देखते हैं। तो इसकी बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में देखें तो ये कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर है। वही देखिए तो इसकी जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या कुल जनसंख्या 104.10 मिलियन है, इसकी जनसंख्या 104.10 मिलियन है, जो कि 10,99,00,164 ऐसे करके है कुछ। नेक्स्ट है कि शहरी जनसंख्या कितनी है? तो शहरी जनसंख्या है 11.76 मिलियन है, इसकी शहरी जनसंख्या। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये मैक्सिमम है 92.34 मिलियंस है। वही जनजातीय जनसंख्या की बात करें तो वो है 1.34 मिलियन है जनजातीय जनसंख्या।
और औसत घनत्व की बात करें तो ये पता है कि सबसे हाईएस्ट है पूरे राज्यों में बात करें तो ये सबसे हाईएस्ट है, 1106 है। और जो कि यूटीज़ में बात करें तो 11,009 के करीब में है, दिल्ली में है, पर 1 किलोमीटर एरिया में है। तो इस तरह से बिहार का कुछ ब्रीफली हमने देखा छोटा सा ये परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य। अब देखते हैं कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 क्या कहता है। ये बिहार वन स्थिति रिपोर्ट अभी 2021 ही अभी से ही सारे सवाल आते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट वो अभी कंडक्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये इसी पे 2021 वाले पे ही सारे सवाल आते हैं। तो अब देखते हैं हम, तो बिहार में वनावरण कितना है, तो ये है कि 7,381 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रतिशत वाइज देखें ये 7.84% है। और वृद्धि देखें, कुल ओवरऑल वृद्धि देखें तो ये हुआ है आपको 75 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है वनावरण। और वृक्षावरण देखें तो ये कितना है, इसकी वृद्धि हुई है ये वृद्धि तो इसका 338 किलोमीटर वर्ग में वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, लेकिन इसका कितना एरिया है वृक्षावरण का, तो ये देखिए तो 2,341 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2.48% है। इस पर कुल योग देखें तो इन दोनों को मिला के ये हो गया आपको कुल वृक्षावरण और वनावरण जो देखें तो ये हो गया 9,722 वर्ग किलोमीटर में हो गया, जो कि प्रतिशत वाइज देखें तो 10.32% है, यानी कि कुल 413 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है ये कुल वृक्षावरण और वनावरण में। वहीं देखें तो कुछ यहाँ पे ये कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो वृद्धि वाला जिला है तो वो कौन सा है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि हुआ है किस जिले में, तो ये बांका में हुआ है, जो कि 16.21% है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वृद्धि वाला देखें तो वह है कैमूर में सबसे कम वृद्धि, जो कि सबसे हाईएस्ट जो फॉरेस्ट कवर है वो है कैमूर में ही, लेकिन सबसे कम वृद्धि देखें तो वे कैमूर में ही हुआ है। प्रतिशत के अनुसार देखें तो ये कैमूर में ही हुआ है सबसे अधिक, और सबसे उसके बाद जमुई में और फिर नवादा में। और सबसे कम देखिए तो ये है प्रतिशत में वृद्धि, तो ये शेखपुरा में, फिर देन बक्सर में और फिर सिवान में, और सिवान और बक्सर एक साथ, और फिर तीसरे नंबर पे है गोपालगंज में हुआ है सबसे कम वृद्धि वाला ज़िला है। नेक्स्ट देखें तो बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति कौन सी है, तो बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति जो कि जो हमारे जो नेटिव स्पीसीज होते हैं, जो कि हमारे जो वन क्षेत्र है उसको एनक्रोचमेंट कर लेता है और वो पौधों की वृद्धि को हार्म पहुंचाता है, जो हमारे जो इंडिजिनस स्पीसीज है उसको हार्म पहुंचाता है। तो इसलिए वो ये आक्रामक प्रजाति जो होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा है वो है लैंटाना कैमारा है, ये सबसे आक्रामक प्रजाति है, जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है और आसपास के जो भी फॉरेस्ट कवर एरिया है उसको ये हार्म पहुंचाता है। और नेक्स्ट देखें तो 2019 में जो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट आई थी उसके कंपैरिजन में देखें 21 में, तो ये कुल जो वृक्ष वाला वनावरण क्षेत्र जो है ना वृद्धि हुई है वो हुआ है आपको 75 किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। मैक्सिमम वन तो हमने देखा कैमूर में है, जो कि 1051.56 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट में है वेस्ट चंपारण और उसके बाद थर्ड में है रोहतास है। वही देखो मिनिमम जो वन क्षेत्र है कहाँ पे है, तो ये शेखपुरा में है। इस तरह से हमने देखा ब्रीफली बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य और कुछ फॉरेस्ट कवर एरियाज देखे, बिहार के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल देखा। इस तरह कहते हैं ना कि मेरी असफलताओं पे मेरा साथ छोड़ने वालों उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यकीन दिलाया कि सफलता कितनी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मजबूती से पकड़ा हुआ हाथ भी फिसल जाता है। इसलिए सफलता बहुत ज़रूरी है। इसलिए कैसे भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, सिचुएशन को बिना ब्लेम किए हुए हमें बस पढ़ते जाना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अंधाधुंध पढ़ाई हर सिचुएशन में करते जाना है।